हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन देखिए जो सी टेट में आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन सुनिए। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक का अनुपयुक्त माना जा सकता है? संध्या के समय शाम का को सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ए आकाश का साफा, बी मोर की आवाज, सी जंगल की अंगीठी और डी सूरज की चिलम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोर की आवाज। पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि पलाश का एक पेड़ पौधा होता है जो उसका लकड़ी बहुत ही अच्छा होता है, उससे हम फर्नीचर का सामान बनाते हैं। पलाश वन की अंगीठी कहा गया है क्योंकि ऑप्शन सुनिए। ए जंगल में आग लगी होती है, बी पलाश की लकड़ी जलाने के काम आती है और सी खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं और डी पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिले हुए पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। पलाश वन को अंगीठी कहा गया है। इसको अंगीठी किस लिए कहा गया है पता है? खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। वह जो जंगलों में वनों में जो पलाश का पौधा है वो जब खिलता है तो वो लगता है कि इसमें आग जल रहा है, पर उसमें आग रहता नहीं है, बस वो दिखता है आग के समान। आगे देखें। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का भाषा डैश समृद्धि का भाषा डैश और अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाएगा। इसमें सही ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन सुनिए। ए कलात्मक साहित्य, बी भाषिक साहित्य, सी परिवेश भाषिक और डी साहित्य कला। ये तीनों रॉन्ग है। परिवेश भाषिक नहीं, कलात्मक नहीं, ये भाषिक साहित्य जो है ऑप्शन बी ये सही है। भाषा विकास के लिए जरूरी है भाषिक समृद्धि। क्या जरूरी है? भाषिक समृद्धि और साहित्य विषयगत शिक्षण की युक्ति को उपयोग किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना। आगे देखें। भाषिक साहित्य याद कर लेना। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन को औचित्य नहीं है। ऑप्शन सुनिए। ए हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, बी हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना और सी हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना और डी हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। हिंदी भाषियों के आक्रोश को शांत करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदीतर भाषियों का आक्रोश को शांत करना। उच्च पाठ्यों को पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त ऑप्शन सुनिए। नेपाल चर्चा संगामी क्रियाओं के अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए और बी समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए और सी पठन सामग्री विकसित की जा सकती है और डी शैक्षिक भ्रमण का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आकलन क्या है? भाषाई महत्वपूर्ण आकलन। ऑप्शन सुनिए। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? बी लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी और सी नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द में चित्र में प्रस्तुत कीजिए और डी मोर मोरनी के नाम किस आधार में रखे गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्दों में चित्र में प्रस्तुत कीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्वेश्चन सुनिए। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम भाषा को अर्जित करते हैं तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सुनिए। ए
समृद्ध भाषा परिवेश, बी संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, बी संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, और सी विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, और डी भाषिक पठन सामग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित है। 8वीं कक्षा में रूबीना नाम की लड़की पढ़ती है। वह बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। पढ़ने में वो क्या करती है? बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। तो ये किससे ग्रसित है? ऑप्शन सुनिए। ए डिसलेक्सिया, बी डिसग्राफिया, और सी भाषाघात, और डी डिसकैल्कुलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसग्राफिया। ये जो डिसग्राफिया है इसमें लिखने में, ये जो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने संबंधी है। ये क्या है? ये पढ़ने संबंधी है डिसलेक्सिया, और डिसग्राफिया लिखने में। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। क्या चीज सबसे ज्यादा सहायक है? ऑप्शन सुनिए। ए हिंदी भाषा का साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्री, बी हिंदी भाषा की पुस्तक और विज्ञापन, सी हिंदी भाषा की पत्रिका और पाठ्य पुस्तक, और डी हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी भाषा के साहित्य अनुमुद्रित सामग्री। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। इसमें भी फिर निगेटिव पूछ रहा है। भाषा सीखने और अर्जित करने में कौन सा अंतर का आधार है? ऑप्शन सुनिए। स्वाभाविकता, सहजता, भाषाई परिवेश, और व्याकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याकरण। इसमें निगेटिव पूछ रहा है। मुख्य अंतर का आधार नहीं है तो यह व्याकरण होगा। और ये सारे क्या हो जाएगा? ये स्वाभाविकता, सहजता, भाषाई परिवेश, ये सब भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का पॉजिटिव है। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। स्त्री जो है, घर की जो महिला है, उसको सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना है उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए और भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? ऑप्शन सुनिए। ए स्त्री बंधन की चर्चा करना है, बी सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना है, और सी भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना है, और डी सौंदर्य प्रतिमान बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना है। अगर हम कक्षा में जाके देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल देता है। ऑप्शन सुनिए। ए लेखन प्रक्रिया, बी अलंकार व छंद, सी साहित्यिक विधाओं से, डी पठन प्रक्रिया से। इसका सही आंसर है साहित्यिक विधाओं से। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए निगमन विधि, सी अनुवाद विधि, बी पाठ्य पुस्तक विधि, और डी आगमन विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगमन विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की विधि को आप सर्वाधिक महत्व किसके देते हैं? आगमन विधि से। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।